ग्वालियर का कुख्यात डाकू पारसराम अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर दमोह के वीरान क्षेत्र से जा रहा था। चैत का महीना था। दूर दूर तक न कोई गांव था न कोई तालाब। प्यास से उसका गला सूख गया था। इसी बीच एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए घोड़ा रोका। पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना था। उस चबूतरे पर महादेव जी का शिवलिंग था। वह टेढ़ा हो गया था। पारसराम घोड़े से उतरकर उसे उस पेड़ से बांध दिया और तलवार से शिवलिंग को सीधा करने लगा। पारसराम सोचा, परशुराम के गुरु शिव थे, अतः शिव भी हमारे गुरु हुए। परशुराम भी ब्राह्मण था और मैं भी ब्राह्मण हूँ। परशुराम ने भी अमीरों का नाश किया था, मैं भी अमीरों का नाश करता हूँ। पर पता नहीं लोग मुझे डाकू क्यों कहते हैं, जबकि मैं अमीरों को लूटकर गरीबों की सहायता करता हूँ। फिर ग्वालियर सरकार मेरे पकड़ने वालों को 5,000 रुपये, दिल्ली सरकार 25,000 रुपये की घोषणा कर चुकी है। क्या जमाना आ गया, गरीबों की मदद मैं करूं, गरीबों का शोषण वे करें, डाकू तो वे हुए। इसी बीच वहां एक बुढ़िया आई। बुढ़िया को देखते ही परशुराम ने पूछा, माई तू कहाँ से आई? बुढ़िया के हाथ में एक लोटा था, उसमें पानी भरा था तथा एक प्लेट में मिठाइयाँ थीं। बेटा, जंगल बीच मेरी झोपड़ी है, मैं रोज महादेव जी की पूजा करने आती हूँ। पर माई, प्यास से मेरा कंठ जल रहा है, यह पानी मुझे पिला दे। पारसराम ने आग्रह किया, ले बेटा, तू पहले अपनी प्यास बुझा, बाद में मैं आकर महादेव पर जल चढ़ाऊंगी। यह मिठाई भी खा लो बेटा। बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की प्लेट पारसराम की ओर बढ़ाते हुए बोली। पारसराम पानी पीने लगा तो बुढ़िया उसे गौर से देखती हुई रोने लगी। पारस एकदम अचकचा गया और पूछा, माई, मुझसे कोई गलती हो गई कि तुम रो रही हो? नहीं बेटा, तुम्हें देखकर मेरा बेटा याद आ गया। पिछले साल सत्यानाशी प्लेग ने मेरे बेटे बिहारी और बहू को निगल लिया था। बिहारी ने यह चौतरा बनवाया था और शिवलिंग की स्थापना की थी। वह रोज यहाँ आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और पूजा करता था। अब वह रहा नहीं तो मैं रोज यहाँ जल चढ़ाने और पूजा करने आती हूँ। बिहारी की बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करना है। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, पर भगवान भोले पर आसरा है, यही बेड़ा पार लगाएंगे। शादी कब है माई? पारस ने पूछा। 2 माह बाद पंचमी को उसकी गोद भराई है। बुढ़िया सिसकती हुई आवेग को रोकती हुई बोली। दूसरे दिन केसरीपुर की बारात आएगी। तुम चिंता न करो माई, मैं घर शादी के रोज आऊँगा। शादी धूमधाम से होगी, भगवान शिव सब पूरा कर देंगे। पारस ने उसे आश्वस्त किया। बेटा, तुम मेरे गांव सैनपुर नहीं चलोगे? तुम मेरे घर भी देख लेना और बिहारी की बेटी चंपा को आशीर्वाद भी देना, थोड़ा आराम भी कर लेना। बुढ़िया ने आग्रह किया। नहीं माई, मैं तुम्हारे गांव नहीं जा सकता। सरकार मुझे डाकू कहकर मेरे पीछे पड़ी है। यंग साहब मेरे पीछे पड़े हैं। इस जंगल में मेरे साथी भटक गए हैं, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, पारस ने कहा और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। बुढ़िया घर आकर चंपा को सारा हाल कह सुनाया, किंतु उन दोनों की बात गांव का मुखिया सुन रहा था। वह मन ही मन खुश हुआ कि डाकू पारस को पकड़वा कर वह मालामाल हो जाएगा। वह आज ही थानेदार को सारी बातें बता देगा। इधर पारस डाकू गिरफ्तार होगा और उधर बड़े कप्तान उसे पुरस्कार से सम्मानित करेगा। गोद भराई के रोज 5 बैलगाड़ियों शेखपुर के बिहारी के दरवाजे पर आकर रुकी। एक गाड़ी में चीनी और अनाज था, दूसरी गाड़ी में कपड़े थे, तीसरी गाड़ी में बर्तन थे, चौथी गाड़ी में सब्जियां थी और 5वीं गाड़ी में मिठाइयाँ थीं। गाड़ीवान ने सारा सामान घर में रखकर चलने लगा तो लोगों ने पूछा, यह सामान किसने भिजवाया है? गाड़ीवान ने जवाब दिया कि वह भेजने वाले का नाम पता नहीं जानता। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं और किराए पर बैलगाड़ी चलाते हैं। मेरी गाड़ी में सामान भरकर एक व्यक्ति ने मेरा पूरा किराया चुकाया और कहा कि सामान बिहारी के घर पहुंचा दे।
बुढ़िया और मुखिया के अलावा यह कोई नहीं जानता था कि यह सब पारस को भिजवाया हुआ है। बारात के दिन यंग साहब 50 पुलिस फोर्स के शेखपुर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में सभी सौदागर का भेष बदल लिया ताकि गांव वाले को लगे कि ये सब व्यापारी हैं और व्यापार के सिलसिले में चले हैं। व्यापारियों ने शेखपुर गांव के एक बाग में डेरा डाल दिया। मुखिया को पक्का विश्वास था कि बारात के रोज पारस गांव में अवश्य आएगा। वह अपनी बात का पक्का आदमी है। पंचमी के रोज चंपा की बारात आनी थी। उस रोज बड़े सवेरे पारस घोड़े पर सवार हुआ। उसी पारस के सबसे विश्वासी साथी रहीम को छींक आ गई। रहीम ने कहा, सरदार बड़े सवेरे अकेले कहाँ जा रहे हैं? पारस ने जवाब दिया, दोस्त आज चंपा की शादी है, उसका कन्यादान करना है। पर सरदार आज न जाए तो अच्छा, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, वैसे भी मुझे छींक आ गई है। रहीम ने समझाया, धत मुसलमान होकर छींक पर विश्वास करता है। मैंने बुढ़िया माई का एक लोटा पानी पिया है, उसका ऋण मुझ पर है, उस ऋण को चुकाना मेरा धर्म है तथा मैं वचन भी दिया हूँ कि कन्यादान करने जरूर आऊँगा। सरदार जाने को तैयार हो गए। नहीं सरदार, अवश्य बुढ़िया यंग साहब से मिली हुई हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यंग साहब सौदागर के भेष बदल कर उसी ओर गए हैं। आपका वहां जाना उचित नहीं है। रहीम ने सरदार को वहां जाने से मना किया। चाहे कुछ भी हो, पर वचन देकर वचन से मुकरना बहादुर का काम नहीं है। पारस राम ने कहा, तो सरदार मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं आपको अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ मेरा खून गिरेगा। रहीम नहीं माना और वह भी अपने अरबी घोड़े पर सवार हो गया। अतः सरदार के इशारे पर वह भी चल पड़ा। रहीम पक्के निशानेबाज एवं बहादुर था। रहीम और सरदार चंपा के दरवाजे पर पहुँचे। गांव के लोग को समझते देर नहीं लगी कि इसी व्यक्ति ने चंपा की शादी के लिए 5 बैलगाड़ियों में सामान भिजवाया था। सभी ने पारस राम की खूब सेवा की। निश्चित मुहूर्त पर 5 असरफियों से पारस राम ने चंपा का कन्यादान किया और वहां से लौटने लगा। गांव वालों ने पारस राम से आग्रह किया कि बगैर भोजन के आप कैसे जाएंगे? पारस राम ने कहा कि मैंने कन्यादान किया है, बेटी के घर का अन्न कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। पारस राम की बात का जवाब किसी के पास नहीं था। पारस राम घोड़े को एड़ लगाई और अभी घोड़ा दरवाजे से कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि यंग साहब के आदमियों ने पारस राम को घेर लिया। देखते ही देखते सारे सौदागर पारस राम पर गोली से निशाना साध लिया। चारों तरफ से पारस राम घिर गया था। पारस राम ने रहीम की आंखें में झांका और बिजली की गति से सिपाहियों का घेरा तोड़ कर दोनों भाग खड़े हुए। यंग साहब और सिपाहियों ने पारस और रहीम का पीछा करते हुए गोली दागने लगे। एक पेड़ का ओट मिलते ही दोनों ने पीछे मुड़कर ताबड़तोड़ सिपाहियों पर फायर झोंक दिया। पल भर में 5 सिपाहियों को दोनों ने मौत की नींद सुला दिया। पारस और रहीम घोड़े को एड़ लगाई। इसी बीच आगे से यंग साहब की दूसरी टुकड़ी ने दोनों को घेर लिया। रहीम ने कहा, सरदार आप आगे निकलें, तब तक इन सिपाहियों को मैं रोकता हूँ। रहीम ने 3 सिपाहियों को गोली से भून दिया। इसी बीच एक गोली रहीम के घोड़े को लगी। घोड़ा घस खाकर गिर पड़ा। रहीम भी गिर चुका था और उसके हाथ की बंदूक भी गिर पड़ी थी। उसी बीच एक गोली रहीम की छाती में समा गई। तब तक पारस बहुत आगे निकल चुका था। यंग साहब के आदेश पर सिपाहियों ने पारस का पीछा किया। पारस का घोड़ा बरसाती नाले को देखकर झड़ गया था। सनसनाती हुई एक गोली घोड़े को लगी। घोड़ा गिरकर तड़पने लगा। पारस नाला में कूद पड़ा। तब तक पुलिस दल वहां पहुंच चुके थे। उन लोगों ने पारस को ढूंढने लगे। इसी बीच एक सनसनाती हुई गोली यंग साहब की टोक ले उड़ी। अभी यंग साहब संभल भी नहीं पाए थे कि दूसरी गोली
उनके बगल में खड़े एक सिपाही की खोपड़ी में समा गई। यंग साहब दंग रह गए पारस की निशानेबाजी को देखकर। वाह बहादुर वाह, हमने अभी एक डाकू मार गिराया, उसने तो हमारी 9 सिपाहियों को मार डाला। गजब का निशानेबाज है, वह आवाज़ पर गोली दाग रहा है। सचमुच पारस गहरे नाले की एक झाड़ी में छिपा हुआ था। वह आवाज़ पर गोली दाग रहा था। एक सिपाही उत्साहित होकर कहा, सर, इस बड़े पत्थर को धक्का देकर नीचे गिरा देता हूँ, वह दबकर मर जाएगा। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सनसनाती हुई गोली उस सिपाही की छाती में समा गई। सिपाही पछाड़ खाकर गिर पड़ा। पारस, हम तुम्हारी बहादुरी पर बहुत खुश हैं। तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, वरना लाट साहब से विनती करके हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हारे जैसा निशानेबाज आज तक नहीं देखा। यंग साहब ने चीख कर कहा, नहीं साहब, मैं तुम्हारी गोली से नहीं मरना चाहता। मैं तो अपना वचन निभा चुका हूँ। जब तक मेरे पास गोलियाँ हैं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। पारस ने जवाब दिया, मैं भी वचन देता हूँ कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हर हालत में तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुम बाहर आ जाओ, यंग साहब ने आश्वस्त किया। पारस दोनों हाथ ऊपर किए बाहर निकला। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यंग साहब उसे देखकर बहुत खुश हुए। बाद में यंग साहब ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। पारस हरिद्वार चला गया। वहाँ वह साधु बन गया। जीवन पर्यंत वह गरीबों की मदद करता रहा। आज भी पारस भी की बहुत लोग बहादुरी करते हैं। धन्यवाद।